हेलो, नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। मेरा नाम पूनम अग्रवाल है और एक्सप्लेन एक्स में स्वागत है। ये वीडियो खासतौर पे उन फेक न्यूज के ऊपर मैं बना रही हूँ जो कि हम देख रहे हैं व्हाट्सएप पे काफी सर्कुलेट हो रहा है। जब से इंडिया और पाकिस्तान के बीच में टेंशन बढ़ता जा रहा है, व्हाट्सएप पे वीडियोस आते हैं, मैसेजेस आते हैं, हमारे किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन आते हैं, हम उसे कंज्यूम करते हैं और ना सिर्फ उसे कंज्यूम करते हैं बल्कि आगे भी फॉरवर्ड कर देते हैं। कोई वेरिफिकेशन किसी भी तरह का नहीं हो पाता। तो इस दौर में हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम किसी भी इंफॉर्मेशन को बिना पढ़े, बिना समझे, बिना वेरीफाई करे आगे ना फॉरवर्ड करें, क्योंकि इससे सिवाय पैनिक के और कुछ नहीं होता। आपके परिवार के लोग हो चाहे दोस्त हो, उन सबको आप जब भी फॉरवर्ड करते हैं कोई भी मैसेज, एटलीस्ट इतना इंश्योर करें कि आपको जहां से वो मैसेज मिला है या किसी न्यूज चैनल पे या किसी यूट्यूब चैनल पे या किसी न्यूज़पेपर में आपने वो आर्टिकल पढ़ा हो या ऑनलाइन पढ़ा हो, तब भी अगर आपको लगता है वो इंफॉर्मेशन क्रेडिबल सोर्स से आ रहा है, तभी आप उसको फॉरवर्ड करें। और अगर हो सके तो आप उसे क्रॉस चेक करें, उस इंफॉर्मेशन को किसी सरकारी यूट्यूब या ट्विटर या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए, ताकि ये कंफर्म हो सके कि हाँ वो खबर सही है। तो आज मैं कुछ ऐसे ही इंफॉर्मेशन पे ये वीडियो बना रही हूँ जिसको सरकार ने गलत यानी कि फेक बोला है, और ये खासतौर पे इन दिनों बहुत जरूरी है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे जो व्यूअर्स हैं वो एटलीस्ट वेल इन्फॉर्म्ड रहे और सिर्फ फैक्ट्स के ऊपर ही ध्यान दे। तो मैं कोशिश करूंगी इसको कंटिन्यू करूं, इस तरह के वीडियोस जैसे ही मुझे आते हैं, जिस सोर्स से भी आते हैं इंफॉर्मेशन, और ताकि मैं आप तक ला सकूं। तो पहला इंफॉर्मेशन जो मुझे लगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये गवर्नमेंट ने अपने ट्विटर हैंडल पे, पीआईबी के फैक्ट चेक हैंडल पे दिया है और इसे उन्होंने फेक बोला है। सो ये इंफॉर्मेशन आया था एनडीटीवी के हैंडल पर। उसमें कहा गया कि इंडिया पाक टेंशन हिट्स एयर ट्रैवल। उन्होंने इसमें कहा कि टेम्पररी क्लोजर ऑफ सर्विसेज ऑन दिल्ली मुंबई रूट, एयरलाइंस टोल्ड टू रीरूट फ्लाइट्स टिल 14th May amid tension between Pak and India। सो ये इंफॉर्मेशन जो एनडीटीवी ने चलाया उसको पीआईबी फैक्ट चेक ट्विटर हैंडल पर सरकार ने कहा है कि ये गलत है। उन्होंने ये कहा कि इट इज बीइंग क्लेम्ड दैट देयर इज अ टेम्पररी क्लोजर ऑफ दिस सर्विसेज ऑन दिल्ली मुंबई एयर रूट, बट उन्होंने फर्दर अपने प्रेस रिलीज को शेयर करते हुए ये कहा कि द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज एक्सटेंडेड द टेम्पररी closure of 25 segments of air traffic services routes within Delhi and Mumbai flight information region due to operational reasons। So ये उन्होंने फैक्ट चेक करते हुए कहा कि 25 सेगमेंट्स ऑफ एटीएस के रूट को टेम्पररी क्लोजर दिया गया है, ना कि पूरा सर्विस जो मुंबई दिल्ली जो रूट है वो बंद कर दिया गया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है क्योंकि दिल्ली और बॉम्बे के बीच में काफी आना जाना होता है, काफी फ्रीक्वेंटली फ्लाइट्स आती जाती है, लोग ट्रैवल करते हैं काफी। तो ये एक इंफॉर्मेशन है। दूसरा इनका इंफॉर्मेशन जो इन्होंने सरकार ने कहा है कि सोशल मीडिया पोस्ट फॉल्सली क्लेम दैट एन इंडियन पोस्ट हैज बीन डिस्ट्रॉयड। ये किसी ट्विटर हैंडल पर किसी ने ये लिखा कि इंडियन पोस्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो अगेन इन्होंने कहा कि ये क्लेम फेक है। उन्होंने साथ ये भी कहा कि ये एक पुराना वीडियो है और इसका कोई कनेक्शन नहीं है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो टेंशन चल रहा है। साथ ही इसमें इन्होंने यहाँ तक लिखा है कि ये जो वीडियो डाला गया था ट्विटर पे, वो वीडियो 15 नवंबर 2020 का है। इसके बाद हम आते हैं एक बहुत ही घबराने वाली खबर जो लोगों ने चला दी थी, वो थी कि टाइम्स नाउ ने चलाया कि एक्सप्लोजन्स कैन बी हर्ड एट जयपुर एयरपोर्ट, और कुछ लोगों ने ट्वीट भी करा कि एक्सप्लोजन सुनाई दिया गया है जयपुर के एयरपोर्ट में। लेकिन ये क्लेम भी कहा सरकार ने कि ये गलत है। जयपुर एयरपोर्ट इज सेफ, यानी कि जयपुर के एयरपोर्ट को कोई भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो पूरी तरह सेफ है। और ये जो क्लेम सर्कुलेट करा जा रहा है कि वहां पर एक्सप्लोजन हो गया है, और ये सारी खबर गलत है। अब आते हैं हम एक और फैक्ट चेक पर। यहाँ पर किसी ने ट्वीट कर दिया कि इंडियन एयरफोर्स की पायलट को कैप्चर कर लिया गया है। तो ये ट्वीट में कुछ एक वीडियो भी डाला गया और इसमें कहा गया कि स्क्वाड्रन लीडर शिवानी सिंह, उनको कैप्चर कर लिया है पाकिस्तान ने। लेकिन अगेन ये खबर गलत है। ये
एक और बहुत महत्वपूर्ण ट्वीट सर्कुलेट हो रहा है जो इसको गवर्नमेंट ने फेक बताया है। कुछ लोगों ने ये ट्वीट किया है कि अ साइबर अटैक वाज कंडक्टेड बाय पाकिस्तान rendering 70% of India's electricity grid inoperative। तो इस पर गवर्नमेंट ने सीधा कहा है कि ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ये गलत क्लेम है, किसी भी तरह का साइबर अटैक नहीं हुआ है। साथ में उन्होंने ये कहा है ट्वीट करते हुए कि सोशल मीडिया पोस्ट आर asserting that a cyber attack by Pakistan has caused 70% of India's electricity grid to become dysfunctional, but this is fake। और फिर उन्होंने ये भी कहा है कि प्लीज रिमेन विजिलेंट एंड डू नॉट फॉल फॉर पैनिक इंड्यूसिंग मिस इन्फॉर्मेशन। तो बार बार सरकार इस तरह की इंफॉर्मेशन को फैक्ट चेक कर रही है ताकि जनता तक सही खबर जाए और किसी भी तरह का मिस इन्फॉर्मेशन ना पहुंचे। और मेरी भी ये कोशिश है कि जो फैक्ट चेक मेरे पास आते हैं, जो सरकार के सोर्सेज से आते हैं या वो कोई ऑथेंटिक और क्रेडिबल सोर्स से आते हैं, वो मैं आप तक पहुंचाऊं। और आप भी प्लीज अपनी जिम्मेदारी निभाएं और किसी भी तरह के वीडियो को बिना जांचे बिना परखे प्लीज उसे सर्कुलेट ना करें और लोगों में, और किसी भी तरह का पैनिक प्लीज प्लीज क्रिएट ना करें। सो प्लीज स्टे सेफ एंड विजिलेंट। Thank you so much for watching this video and please do like, share and subscribe to my channel.